एक साइन होता है, एक साइन जिससे आपको समझ में आएगा कि आप प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करने वाले हो। और वो साइन क्या है? जब आप ट्रेड लेने जाओगे तब आपके दिमाग में ये पहले आएगा कि अगर मैं इस ट्रेड पर लूज करूंगा तो मुझे कितना लॉस बियर करना पड़ेगा। आपके दिमाग में ये नहीं चल रहा होगा कि मुझे कितना प्रॉफिट्स मिल रहा है। आपके दिमाग में पहला थॉट यही आ रहा है कि कितना लॉस होने वाला है अगर मेरा ये ट्रेड अगेंस्ट गया तो उस टाइम पे आप अपना जो लॉट साइज है उसको रिड्यूस कर रहे हो, ताकि आप अपना जो डिसिप्लिन है, आपका जो जर्नल की प्रोसीडियर है कि आप कितना लॉस करने वाले हो वो मेंटेन होकर रहे। आप कितना लॉस कर रहे हो वो अगर पहले से दिमाग में आपका चल रहा है कि मैं इतना ही लॉस करने वाला हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर जो ट्रेड आ रहा है उसमें देख पा रहे हो कि जो लॉस का क्वांटिटी था उससे ज़्यादा हो रहा है, तो आप खुद का जो लॉट साइज है उसको कम कर रहे हो। वो मेंटेलिटी अगर आ गया है दिमाग पर तो आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे इन द नियर फ्यूचर। अगर आपके दिमाग में ये सब चलता है कि जो लॉस होगा वो दिखा जाएगा लेकिन प्रॉफिट तो बहुत आ रहा है। अगर आपका लॉस का जो थ्रेशोल्ड है वो $25 है, लेकिन आप देख पा रहे हो कि जो आप ट्रेड लेने जा रहे हो सब क्वांटिटी लगाकर उसमें $40 का एसएल लग रहा है। अगर आप 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रिस्पेक्ट करोगे तो आपको $80 मिलेगा अगर आप प्रॉफिट करोगे तो। लेकिन लॉस भी होगा $40, जो कि आपका प्लान पर नहीं पड़ता। आपका जो प्लान है उसके बेसिस पर आपका जो एसएल होने वाला है वो $25 होने वाला है। लेकिन आप जो ट्रेड लेने जा रहे हो उसमें देख पा रहे हो कि आपका रिस्क $40 हो रहा है। उस टाइम पर अगर आपके अंदर ग्रीड पैदा हुआ कि ज़्यादा अगर लॉट लिया तो ज़्यादा मुझे प्रॉफिट्स मिलेगा, मुझे $80 मिल जाएगा। अगर मैं $25 का एसएल लेता तो 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड पर मुझे $50 मिलता प्रॉफिट होने पर। 25 का डबल $50। और अगर मैं इस ट्रेड पर $40 लगा देता हूँ तो मुझे डबल मिलेगा, $80 मिल जाएगा अगर प्रॉफिट होता है तो। लेकिन अगर आपका लॉस होगा तो $40 का लॉस होगा। लाइक इफ द एक्स्ट्रा $15 आर बॉदरिंग यू, अगर आपको लग रहा है कि मैं $25 की जगह पर अगर $40 का ट्रेड लूंगा एसएल लगाकर तो मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा अगर मेरा एसएल गया तो। इस टाइम पर आप आपका खुद के ट्रेडिंग सेटअप और ट्रेडिंग प्लान को फॉलो कर रहे होगे, और दैट इज द राइट थिंग टू डू। अगर आपको वो ट्रेड लेना ही है तो एक काम करो, क्वांटिटी को रिड्यूस करो। अगर वो ट्रेड लेना ही है तो क्वांटिटी को रिड्यूस करो। रिड्यूस करके ऐसा एक एक क्वांटिटी लो जिसमें $25 का ही एसएल लग रहा है, नॉट $40। अगर आपको प्रॉफिट आएगा तो $50 का आएगा, अगर आपका लॉस आएगा तो $25 का आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। यही है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर के अंदर का फ़र्क। एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर हर वक्त अपना जो ग्रीड है, फोमो है, उससे फ्लो होता है। उसको लगता है कि मार्केट वो जो फील कर रहा है उसके बेसिस पर मूव करेगा। लाइक इफ यू ऑब्जर्व मार्केट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट हर वक्त खुद को रिपीट करता है। आपका जो भी सेटअप आप यूज कर रहे हो उसको मार्केट रिपीट करेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि हर वक्त सेम ही सेटअप रिपीट करेगा। तो आपको आपका खुद का जो ग्रीड है, जो कॉन्फिडेंस है, उसको ओवर कॉन्फिडेंस पर ट्रांसफॉर्म होने मत दो। खुद को हम्बल रखो, खुद को ग्राउंडेड रखो। लाइक यू केम टू टेक मनी फ्रॉम द मार्केट्स। आपका अगर प्लान है कि मार्केट को मैं पैसा दे दूंगा, जितना भी पैसा मेरे पास है मैं मार्केट को देने वाला हूँ, तो आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन टेक एनी क्वांटिटी, यू कैन टेक एनी एसएल। अगर आप दिमाग में ये लेकर बैठे हो कि मुझे मार्केट से पैसा निकालना है ना कि मुझे मार्केट को देना है, तो आप खुद का जो डिसिप्लिन है, खुद का जो रूल्स है, खुद का जो रेगुलेशन है, खुद का जो स्किल सेट है, उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होकर रहना पड़ेगा। ट्रेडिंग का जो फंडामेंटल्स है उसके अंदर ये पड़ता है कि खुद का जो लॉस लिमिट है उसको मेंटेन रखो। खुद का जो एसएल लिमिट है, खुद का जो लॉस टेकिंग कैपेसिटी है उसको कांस्टेंट रखो।